राधे राधे बेटा आप सभी को। आई जस्ट होप यू ऑल आर फाइन। आज का बेटा हमारा टॉपिक रहेगा पंचुएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पंचुएशन, कि क्या चीज़ है और हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। तो एज़ यू कैन सी, पंचुएशन क्या है। राइटिंग हेल्प्स अस शेयर आइडियाज़, एक्सप्लेन आवर थॉट्स एंड टेल स्टोरीज, बट व्हेन राइटिंग हैज़ नो पंचुएशन इट बिकम्स कन्फ्यूजिंग। मीन्स कि पंचुएशन का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को या लाइंस को लिखते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपनी थॉट्स को बताते हैं, तो हमें कहीं पर हमें रुकना होता है, कंप्लीट पॉज होता है, कहीं पे हम थोड़ा सा रुकते हैं फिर नेक्स्ट चलने लग जाते हैं, या फिर कहीं हमें बड़ा अल्फ़ाबेट लिखना है स्टार्टिंग में, कहीं छोटा लिखना है। तो जब राइटिंग पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं तो जो बोलने का जो हमारा सेंस होता है ना, उसी चीज़ को जब रिटन पोर्शन में हम लिखते हैं तो कुछ सिंबल्स का, कुछ मार्क्स का हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पंचुएशन। मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वेयर विल बी द फुल स्टॉप, वेयर विल बी द सेमी कोलन, हाइफन, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो जो चीज़ें हमने हमारे बोलने में जब हम रुके हैं, कंप्लीटली रुक गए हैं, सेंटेंस पूरा हो गया है, तो वो चीज़ें हम इन मार्क्स के थ्रू शो करते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ पंचुएशन। विदाउट फुल स्टॉप, कोमास और क्वेश्चन मार्क्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल वेयर वन आइडिया एंड्स एंड अनदर बिगन्स। कि अगर हम इन सब का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब एक ख़त्म हो गई बात और कब दूसरी चीज़ शुरू हो गई है। ठीक है ना। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड। जब चीज़ें हम रीड करते हैं उसको समझने में मदद करता है। ठीक है ना। पार्ट ऑफ सेंटेंस को अलग करता है। जब कोई क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट आती है, जैसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। रीडर फॉलो द मैसेज, मैसेज समझने में मदद करता है। हियर वी विल लुक एट द डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स। अब हम कुछ पंचुएशन मार्क्स देखते हैं। देखिए तो बेटा ये कुछ पंचुएशन मार्क्स हैं आपके। जैसे पीरियड है, माई नेम स्पेद एंड आई वॉज 18 इन जुलाई। ठीक है। क्वेश्चन मार्क हो गया आपका, कोटेशन मार्क हो गया। ठीक है। जब हम किसी के बोले गए एज इट इज़ वर्ड्स को जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को हम किस में क्लोज करते हैं, कोटेशन मार्क लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास में बंद करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जब कोई ऐसा सडन एक्सप्रेशन होता है, वेदर इट इज़ अबाउट सोरो, हैप्पीनेस एट्सेट्रा, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। कोमा है एक स्मॉल पोज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, भाई छोटा सा थोड़ा पोज दे के फिर कंटिन्यू करना है उसके लिए। हाइफन हो गया है जब दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, या जैसे कई बार हम करते हैं ना, जब हमारी मान लीजिए हमारे पेज के अंदर हम लिख रहे हैं, हमारी लाइन ख़त्म हो गई है, लेकिन वो वर्ड था वो हमने थोड़ा सा लिखा है, लेकिन कुछ पोर्शन उसका बच गया, तो हम हाइफन का यूज़ करते हैं बीच में, कि ये कनेक्टर है मतलब एक हिसाब से। ठीक है। एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। ठीक है। कोलन है आपका, मेनली ये लिस्टेड चीज़ों को शो करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ें मार्केट से लेके आनी है, तो आप उसको नोट करेंगे तो लिखेंगे कि द फॉलोइंग थिंग्स वी नीड टू टेक फ्रॉम द मार्केट। फिर आप ये क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे कोलन यूज़ करेंगे, मतलब लिस्ट वगैरह को, लिस्टेड आइटम्स को शो करने के लिए मेनली इसको यूज़ करते हैं हम। पैरेंथेसिस है, ठीक हो गया, उसके बाद सेमी कोलन है। तो ये कुछ हमारे क्या हैं, पंचुएशन मार्क्स। उसके बाद बेटा ये वन बाय वन कुछ रोल्स हैं आपके जो हम ड्यूरिंग द पंचुएशन यूज़ करते हैं। तो देखिए वन बाय वन। जैसे एवरी सेंटेंस मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप, कि हर सेंटेंस आपने पढ़ा है कि सेंटेंस के लास्ट में हमें एटलीस्ट एक सिंबल तो मिलता ही है, तीन में से, या तो आपको फुल स्टॉप मिलेगा, या आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, या आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इन तीनों में से एक तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो या तो वो एंड होना चाहिए फुल स्टॉप से। प्रॉपर नाउंस जो होते हैं उनका क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज्ड होने चाहिए। मतलब कि प्रॉपर नाउंस जितने भी हो गए, जैसे हिमालय हो गया, गंगा हो गया, मोहन है, करीना है, सोहन है, तो इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होते हैं आपके कैपिटल होते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हेन यू यूज़ ओपनिंग कोटेशन मार्क्स, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़, कोटेशन मार्क को यूज़ करना होता है। ठीक है ना। कोटेशन मार्क्स आर व्हेन क्योटिंग ऑफ समथिंग टू कन्वे आयरनी। तो अब आपका क्या यूज़ करते हैं, ये एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। इसमें आपकी सडन फीलिंग का एक्सप्रेशन होता है, वो आपका खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है। ठीक है। डिपेंड ऑन द सेंटेंस। तो ये यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या यूज़ होता है कि भैया एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना। ठीक है। तो वो हम कहाँ करते हैं, जैसे इट्स हो गया, पोजेशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हैं। जैसे उसके बाद
ये आपका एज पर द रूल ऑफ इंग्लिश एनी पंक्चुएशन मार्क दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अ क्योटेड सेक्शन ऑफ टेक्स्ट मस्ट बी प्लेस्ड आउटसाइड द कोटेशन मार्क। अगर कोटेशन मार्क का पार्ट नहीं है तो उसको आउटसाइड रखना चाहिए, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट क्लोज को कोमा से लिंक नहीं करते। इंडिपेंडेंट क्लोज आर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड अलोन इन द सेंटेंस, जो अकेले ही हो सकते हैं सेंटेंस में, इंडिपेंडेंट ही हो गए तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। कोमा आफ्टर द इंट्रोडक्टरी एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस, इंट्रोडक्शन देने के लिए जब हम यूज़ करते हैं कोमा लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो हम लिखते हैं आई, फिर कोमा लगाते हैं कि मैं कौन, रोहन और स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इस तरीके से। तो वो चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं। तो बेटा इन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कुछ आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे लास्ट में आपका यहाँ पे क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया, फर्स्ट वाले सेंटेंस में फुल स्टॉप आ गया, ये आपके कोमास यूज़ हो रखे हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, क्वेश्चन मार्क है, आपका एपोस्ट्रोफी यूज़ किया हुआ है, और आपके कोटेशन मार्क यूज़ कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इनके अकॉर्डिंगली आप अपने पंक्चुएशन की एक्सरसाइजेज करके देखेंगे बुक से। थैंक यू।